लेट गए साष्टांग गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुदेव, ये सब आपकी कृपा, आपकी सेवा, कार्तिक स्नान, आपकी शीत प्रसादी और पंखा सेवा का प्रभाव यह था, ठाकुर जी की सेवा का प्रभाव यह था कि मैं आपके मन की बात को जानने लगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोचने वाले हो। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। एक ऐसा शिष्य जो मेरे मन की बात जानता है। भगवान उन गुरुदेव अग्रदेवाचार्य ने आशीर्वाद दिया कि तुम महान संत हो गए हो, तुम्हारी कीर्ति पूरे जग में फैलेगी, और तुम अब मेरे हृदय की यदि बात जानते हो तो अब सब संतों के चरित्र को जान करके तुम ग्रंथ लिखो। और उन्हीं नाभादास जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसे भक्तमाल कहते हैं। भक्तमाल की कथा हमने सुनी है और हम हर साल सुनते हैं, पुरुषोत्तम मास में सुनते ही हैं, जिसमें अनेक भक्तों के चरित्र आते हैं। ये भक्तमाल की कथा एक अंधे जिनको कुछ नहीं पता था, उनने गुरुदेव के हृदय की बात जानी और पूरे संतों के, जिन संत के विषय में सोचते पूरी बात उनको आ जाती, और उनने भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें भक्तों का चरित्र गाया गया। तो ये सब कहते हैं कार्तिक स्नान, दीपदान, अन्नदान, भगवान की सेवा और हर प्रकार से भगवान के सत्संग और संत सेवा, ब्राह्मण सेवा करने का फल यह होता है हमारी आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलिष्ठ हो जाती है कि कौन क्या करने वाला है, कौन क्या कर रहा है, हमारे हृदय में अपने आप आ जाता है। कभी कभी हम किसी को सोचते हैं और उसका फोन आ जाए तो मन में आता है कि हम अब भाई सोच रहे थे इनकी बात और इनका फोन आ गया। एक कारण क्या है? हमारी सेवा का प्रभाव यह है कि हम जान जाते हैं कि क्या होने वाला है कुछ क्षण बाद। हम किसी का स्मरण करते हैं और उनका फोन आ जाए तो ये समझना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट है, कि हमने याद किया और उनको स्मरण आया और उनका फोन आ गया। तो ये आध्यात्मिक शक्ति है। और यह शक्ति कब मिलती है? बोले जब हम भगवान की सेवा करते हैं। ये भगवान की सेवा का प्रभाव। तो सूत जी कहते हैं ये भक्तों के चरित्र का प्रभाव है। ये है कार्तिक स्नान की महिमा। दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने, अब यहाँ पे लिखा है, कार्तिक में आता है कि व्रत रह करके दीपदान करो। नहीं हो पा रहा है व्रत तो स्नान कर लो, उसके बाद दीपदान करो। और स्नान भी नहीं हो पा रहा है तो कथा सुनो और दीपदान करो। कुछ नहीं हो पा रहा है फिर भी आप कथा सुनो और दीपदान करो। दीपदान का बहुत पुण्य है। जब नहीं कि अब कुछ होए या तो हम व्रत हों तभी स्नान करें तभी दीपदान, नहीं नहीं, दीपदान तो बिना ऐसे भी करो। दीपदान का अपना एक प्रभाव है। अब हम तो व्रत नहीं, हम भी दीपदान करते हैं, तो यही बात है। अब व्रत नहीं है फिर भी दीपदान भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। तो यह चरित्र सब भगवान का सुनाया। और आगे के चरित्र में कल हमने सुना था एक कथा में, तुलसी जी की महिमा में, कैसे वृंदा ने कार्तिक सेवा करके भगवान को अपने घर में और पूरे देवी देवताओं को अपने घर में विराजमान कर दिया था। वैकुंठ खाली, स्वर्ग खाली, त्रैलोक संपत्ति इसके घर में निवास कर रही है। त्रैलोक्य की संपत्ति। जालंधर जो है इसका पति, इसे अनायास ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, अनायास ही। जलांधर जो है केवल उसने रुद्र अंश से उत्पन्न है, केवल उसने एक धर्म पतिव्रता पत्नी को प्राप्त कर लिया तो उसके यहाँ त्रैलोक्य की संपत्ति। उसका एक कारण था क्योंकि उसकी जो पत्नी थी पराभक्ति, विष्णु की भक्ति थी और वह नियम से व्रतों को करती थी। वृंदा जो है नियम से, जो है तुलसी महारानी का पूर्व नाम है, पूर्व शरीर का नाम है वृंदा। तुलसी जो है, तुलसी तो बाद में बनी, पूर्व का नाम है वृंदा। इसलिए इस मंत्र को पढ़ना चाहिए, ओम वृंदाय नमः। तो जो है तुलसी महाराज, वृंदा जो है पतिपरायणा थी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है पति कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसे त्यागना नहीं चाहिए, उसकी ही सेवा करनी चाहिए। दुस्शीलो दुर्भो वृद्धो जड़ो रोग धनोपिवा पति स्त्रीभ्र नहातव्यो लोके सुभिर्पात की। दुस्शील, बुरे स्वभाव वाला हो,
दुर्भगो, दुर्भाग्यशाली हो, वृद्ध हो, जड़ हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, फिर भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में कहा। वृंदा खूब सेवा करती, उसको पता था मेरा जो पति है, वो राक्षस है, दैत्य है, देवताओं के विरुद्ध जाता है, फिर भी वह देवताओं की सेवा करती। उसके प्रभाव से त्रैलोक्य की संपत्ति उसके पास थी। अब देवता गए नारद जी से मिलने और नारद जी से कहा, आप देखो जैसे तैसे भगवान नारायण को हमने बनाया था, इसको जो है मारो। सुबह तो पत्नी में दब गए, तो सारे का वध नहीं किया। अब साले ही कहना जरासंध, जालंधर जो है समुद्र से उत्पन्न है, और भगवती पराम्बा महालक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न है, तो ये बहन भाई हैं। अब लक्ष्मी ने पहले युद्ध में जाते समय कह दिया था कि आप कितने ही लड़ लेना पर मेरे भाई को मारना नहीं, तो भगवान पहले ही पत्नी के डर में आ गए, और दूसरे फिर वो बलशाली भी था इतना कि उसको मारना कठिन था। अब भगवान ने युद्ध करते 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 जब हार गए युद्ध में, तो उसको वरदान दे दिया कि मांगो क्या चाहिए। तो उसने कहा, आप पूरे देवता सहित हमारे घर में रहो, बैकुंठ खाली कर दो। उतने समय के लिए बैकुंठ खाली हो गया। अब पूरे देवता लक्ष्मी नारायण उसके घर में बैठे हैं। अब केवल जालंधर एक ऐसा महाबलशाली दैत्य है कि जिसके घर में सबरे देवी देवता बैठे हैं, और इंद्रलोक में इंद्रासन का पूरी खाली है। इंद्रलोक, इंद्रासन में जो इंद्र की सभा है पूरी गुफाओं में छुप रही है। भगवान के पूरे पार्षद उसके घर में बैठे हैं। त्रैलोक्य की संपत्ति उसके पास है, यानी जहां देखो उसी का राज्य। बैकुंठ में भी उसका राज्य, क्योंकि इसके घर में विष्णु बैठे। बैकुंठ उसका, स्वर्ग उसका, पूरी पृथ्वी उसकी, ब्रह्मलोक उसका, अब सब उसका। तो अब भय बैठ गया। अब बचे खुचे कैलाश में शंकर जी बैठे समाधि में। तो देवता गए, देवताओं ने कहा नारद जी से कुछ जुगाड़ बनाओ। अब इनसे कही थी सुजे तो लड़ भी गए, सुबह खुद ही के हो गए ये लड़ भी गए, सुबह खुद ही उसके हो गए। अब उन्हीं का आसरा था कि वो सुदर्शन चक्र चलाएंगे, अब वो के घर में बैठ हो गए। अब क्या करें? बोले अब शंकर जी हैं, नहीं है मनाओ जी। अब मनो फिर बे, अब क्योंकि जालंधर जो है सबसे बैर रखता है, शंकर जी से नहीं रखता, क्योंकि शंकर जी के पास है ही क्या, चिता लेपो गरल सम्मम दिक्पट धरो, चिता में शमशान में रह रहे, तो शमशान में रहने वाले से उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी। जरा जालंधर जो था इनसे बस बैर नहीं रखे, बाकी सबसे बैर शंकर जी को। अब शंकर जी कहें हमसे जिसका बैर नहीं हम उसको काय मारे शंकर जी के हमरो बैर ही नहीं किसी से, तो हम काय मारे। तो नारद जी ने कहा कि अब नारद जी तो भड़काऊ हैं, आग लगाने वाले। तो देवताओं ने नारद जी के सहारा लिया, नारद जी से कहा कि आप काम बनाओ, नहीं तो जो स्वर्ग जो है फिर इसी का हो जाएगा, हम काय के लाने। तो नारद जी जो है फिर गए जालंधर के घर। सभा में बैठा था जालंधर और राक्षस सब बैठे थे। अब जो है वो अंदर गए, और अंदर जाकर के नारद जी जब जैसे देखा नारद जी को, तो जालंधर खड़ा हुआ, आसन दिया, प्रणाम किया। कहो देवर्षि नारद कैसे आना हुआ? बस आपकी सकुशलता को पूछने आए थे नारद जी, अब काम बनाना है। अब काम कैसे बनाना? नारद जी सीखे। बोले आप पे सर्व संपदा है, त्रैलोक्य की संपत्ति आपके पास है, मैं बहुत खुश हूं, पर मैं ये सोच रहा हूं कि आप राक्षस हैं, राक्षसों को एक विवाह शोभा नहीं देता क्या कहा? एक विवाह शोभा नहीं देता। आप एक काम करो, आप इतने सुंदर हो तो आपके अनुरूप एक पत्नी होनी चाहिए, जबकि जालंधर की पत्नी वृंदा पहले थी ही। आपके अनुरूप एक पत्नी होनी चाहिए, और आप जितने सुंदर हो, इससे सुंदर तो इस संसार में कोई है ही नहीं। फिर भी थोड़े मोड़े आपसे कम एक और स्त्री है जो आपकी योग्य मैं जानता हूं, यदि चाहो तो उसको ले आओ, आप पे बहुत जो है आपकी और सुंदरता बढ़ जाएगी। अब जालंधर जो है थोड़ा सा उसके मन में आया,
नारद जी वर्णन कर रहे हैं तो ऐसी कौन सुंदरी है? तो नारद जी से पूछा, तो आप स्पष्ट कहो ना, किसकी बात कर रहे हो? बोले त्रैलोक में आपके लिए